सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कथावाचक की जिन्होंने ऐसी बात और ऐसी टिप्पणी की है जिसको ना आप सुन सकते हो, ना मैं सुन सकता हूं और ना मैं बता सकता हूं। अब क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि मैं नाम तो ले सकता हूं, क्योंकि कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी ने ऐसी अभद्र टिप्पणी की है राधा जी के ऊपर, हमारी श्रीमती राधा रानी के ऊपर, हमारी स्वामिनी के ऊपर, जो एक कथावाचक को बिल्कुल शोभा नहीं देता। इसी वजह से बरसाने में उनका पुतला जलाया जा रहा है, इसी वजह से उनका विरोध किया जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो भी करा, हम बहुत छोटे हैं उनके आगे, ज्ञान के माध्यम में सच में हम छोटे हैं और हमें बोलना नहीं चाहिए। पर जो गलत है, अगर बड़े गलत करें तो छोटों को बोलना चाहिए और आवाज़ उठाना चाहिए। मैं हर एक चीज़ पे आवाज़ उठाता हूँ। और रही बात किशोरी जी पे, तो मेरी लाडली जी पे कोई भी अगर उंगली उठाएगा तो मैं तो ज़रूर आवाज़ उठाऊँगा, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, चाहे वो कितना भी छोटा हो। और जहाँ तक कि राधा रानी की बात आती है, ऐसी किशोरी जी के ऊपर ये ऐसी बातें करना, मैं सच में कह रहा हूँ कि मुझे रोना आता है ये चीज़ सुन के। जब मैंने सुना तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। फिर मैंने सोचा कि मैं बोलूँगा तो लोग बोलेंगे कि तू तो खुद एक इस्लाम धर्म से आया हुआ है, तुझे खुद अपना पता नहीं, तो हमें बताएगा। मेरे साथ तो अक्सर यही होता है कि तुझे तो खुद नहीं पता, तू खुद इस्लाम धर्म से आया, तू क्या बताएगा, तू हम लोगों को समझाएगा। ऐसी चीज़ें मुझे बोली जाती हैं। और किसी विषय पे मैं आवाज़ उठाऊं तो उस पर भी बोला जाता है। पर मेरे पूज्य गुरुदेव, नाम तो नहीं लेना चाहिए पर आप लोगों को बताना है तो लेना पड़ेगा, श्री श्री प्रेमानंद जी महाराज, हमारे बाबा, उन्होंने सख्त चुनौती दी है। जिसने भी इस पर टिप्पणी करा उसके लिए आप खुद एक बार उनकी आप सब लोग बात सुनिए, उन्होंने क्या कहा। और उन्होंने बिल्कुल मुझे राइट कहा। और मुझे लगता है कि गुरुदेव की जब मैंने वाणी सुनी तो मुझे भी लगा कि जब हमारे गुरुदेव इस चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे तो हमें भी इस चीज़ को बोलना चाहिए। और हमें ऐसा लगता है कि हमारे सनातन धर्म में दूसरों की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ जो सनातन में बैठे हैं वही इतना कुछ कर जाते हैं कि किसी और धर्मावली की ज़रूरत ही नहीं है कुछ कहने की, कुछ हमारे धर्म पे टिप्पणियाँ करने की, क्यों अपने बैठे हुए हैं। आप बाबा की बात सुनो, पहले पूरी बाबा की बात सुनो आप लोग। कल हमको एक क्लिप दिखाई गई किसी भागवत प्रवक्ता की, वो लाडली जी के विषय में बोल रहा है कि राधा ऐसा, राधा किशोरी जी के विषय होश में बोलना हमारा जीवन है, हमारा सर्वस्व है। किशोरी जी तो कुछ नहीं करेंगी, बड़ी करुणामयी है, लेकिन अगर हमारा हृदय जल गया तो तुम ना लोक लायक रह जाएगा ना परलोक लायक रह जाएगा। ऐसे भागवत प्रवक्ताओं से बिल्कुल कथा नहीं सुननी चाहिए, नरक की प्राप्ति होती है। केवल बोल दिया ऐसी धूर्तता से शब्द निकले थे कि ऐसा लग रहा था कि नजदीक हूं, तुमको बताऊं कि राधा क्या तत्व है, अभी तुम क्या समझते हो। भोली भाली किशोरी को ऐसा मत समझ लेना, उनके जन ऐसे हैं कि तुम्हारे सर्वनाश करने में बिल्कुल समर्थ है। एक संकल्प में न तो लोक लायक रह जाएगा ना परलोक लायक रह जाएगा, पक्का। ये हम वृंदावन से गर्जना करें, महारानी जी के विषय में बोला तो ना लोक लायक, देख लेना, सभा में कह रहा हूं, देख लेना ना लोक लायक रह जाएगा ना परलोक लायक रह जाएगा। और देख लेना किसी काम का नहीं रह जाएगा। ये सांप नहीं है, ये परिणाम बोल रहा हूं, माइक से बोल रहा हूं, चिल्ला के बोल रहा हूं, कोई नहीं बचा सकता उसको। या तो जाए बरसाने और साष्टांग दंडवत होकर महारानी जी के सामने घुटने टेक दे कि मेरे से गलती हो गई, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता, तो अत्यंत दयालु कृपालु लाडली क्षमा। हजारों लोग बैठ करके सुनते, कैसी बुद्धि मारी गई, इष्ट की अवहेलना सुन रहे बैठकर। और ऐसों को भागवताचार्य बनाकर मंच पे बैठाल करके सुनने के लिए निमंत्रण दोगे ना कि पुरिखा तर जाएंगे तो पुरिखा नरक जाएंगे, ऐसों को बैठा लोगे। और ऐसी प्रार्थना है जनता से कि ऐसे भागवताचार्यों से कथा ना सुनो जिनको खुद कथा का ज्ञान नहीं, खुद तत्व का ज्ञान नहीं। कल हमको एक क्लिप, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है इस बात का कि मतलब मैंने बाबा को देखा और बाबा इतने गुस्से में, मैं उनको मतलब देखता हूँ तो बहुत अजीब लगता है। और वो इतने गुस्से में हैं क्योंकि लाडली जी से उनका बहुत प्रेम है। और ऐसी भावना को आहत करना, गुरुदेव की भावना को आहत करना, हम तो सोच भी नहीं सकते। हमारा तो मन, मैं सच में कह रहा हूँ कि मैंने बाबा की जब ये वीडियो देखी ना, मुझे तो रोना आ रहा था अंदर से कि बाबा बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से में हो रहे हैं, भावुक। मतलब वो एक भक्ति समझ सकता है कि क्योंकि उनको लाडली, स्वयं उनके अंदर लाडली, मुझे तो स्वयं लाडली जी उनके अंदर दिखती है, बाबा के अंदर ही दिखती है। कि मैं जब देखता हूँ, जब मैं उनको बाबा को देखता हूँ, सामने से आ रहे हैं, उनके बाल खुले और ऊपर से ऐसा लगता है कि किशोरी जी निकली हुई हैं, उनकी जटाएं खुली हुई हैं, किशोरी जी के बाल। और जितनी भी उनके पीछे संत चलते हैं वो ऐसा लगता है कि सखियाँ चल रही हैं, अष्ट सखियाँ पीछे पीछे आ रही हैं, ऐसा लग रहा है।
ऐसा लगता है उनको देख के बाबा को, और बाबा की मैंने देखिए, आप वीडियो भी जाके देखिए, क्लिप जाके देखिए, ऐसा लगता है कि बाबा को कितनी मतलब बाबा को कितनी आहट पहुंची है कि बाबा ऐसे शब्दों का कभी किसी के लिए प्रयोग नहीं करते बाबा, पर वो कह रहे हैं कि चले जाओ नहीं तो नाश हो जाएगा। जाके किशोरी जी के आगे घुटने टेक दो और किशोरी जी से सच में माफी मांगना चाहिए कि हमारी लाडली, हमारी स्वामिनी, जो एक व्यक्ति जिसकी दोनों किडनियां खराब है सिर्फ किशोरी जी चला रही हैं, और राधा कुछ नहीं है, राधा का ये था, राधा का वो था, ऐसे बोल के हम तो मतलब बोला भी नहीं जा रहा। वो पता नहीं कथावाचकों के कैसे बोल सकते हैं ऐसी बात। और बाबा सच कह रहे हैं, ऐसे लोगों से तो कथा भी नहीं करवाना चाहिए, साक्षात नरक की प्राप्ति होती है। मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि हम बहुत छोटे आदमी हैं। अगर हम छोटे लेवल पे ही काम कर रहे हैं, हम अपनी आवाज़ को रखते हैं क्योंकि आप लोगों तक पहुंचे। आप लोग सनातन के लिए, मैं हमेशा शुरू से मेरा मोटिव रहता है कि मैं सनातन के लिए आवाज़ उठाऊँ, सनातन के लिए बोलूँ, ताकि हम लोग समझें इस चीज़ को। हमारा जो सनातन धर्म है उसको हम सहेज के और संभाल के रखें। यहां बाहर वालों से खतरा नहीं है जितना जो अंदर बैठे हैं उनसे है। बाहर वालों को तो फिर भी देख लोगे, जो अंदर बैठे उन्हें कैसे देखोगे? बताओ, किशोरी जी के बारे में, हमारी लाडली जो इतनी दयालु और इतनी करुणामयी है, उनके बारे में ऐसी बातें। अरे कैसे कथावाचक हो, इतने ज्ञान और इतना वो फलाना ढिमकाना दुनिया को देते हो, तुम्हारे अंदर इतनी बुद्धि नहीं कि मेरी लाडली लाल के बारे में ऐसा। अरे जिसके नाम से पले, जिसके नाम से अरबों इकट्ठा करा तुमने, जिनकी भगवानों की कथा सुना सुना के, उन्हीं की ऐसी है नाम। अरे मर के जाना है, 4 लोग चिता में जलाएंगे सबको। अरे कम से कम जीते जिंदगी तो ऐसा करके जाओ। बस मुझे कुछ कहना नहीं है, जितना था मैंने कह दिया, बाकी आप सब लोगों के ऊपर है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आप लोग मेरा साथ दीजिए। आप लोगों के साथों की बहुत ज़रूरत है ताकि मैं और भी आगे चल के मैं हर लेवल पे अपना काम कर सकूं, सनातन को जागरूक कर सकूं, और सनातन के लोगों के लिए हमेशा मैं अवेलेबल रहूं। और आप लोग सपोर्ट करोगे तभी जाके आगे हो पाएगा, क्योंकि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, सबको साथ की ज़रूरत है। मुझे भी आप सभी लोगों के साथ की ज़रूरत है। हमारा तो बस एक ही मोटिव है कि अगर हमारे लिए किसी, मेरी वजह से कोई एक लड़की लब जिहाद से बच जाए, कोई श्रद्धा बनने से बच जाए, या तो कोई एक भक्त बन जाए, ठाकुर जी की चरणों में आ जाए, तो हमारी भक्ति सफल है, हमारा घर से निकलना सफल है। अगर मेरा सर कट भी जाए तब भी मुझे कोई गम नहीं। और एक भक्त अगर ठाकुर जी की मेरी वजह से बढ़ता हो, एक लब जिहाद या किसी बेटी की ज़िंदगी खराब होने से बचती हो, तो मैं हमेशा हमेशा अवेलेबल हूँ। आप सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय जय श्री राधे, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।